देखो काइनेमेटिक्स को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। पहला होता है 1D मोशन, दूसरा होता है 2D मोशन। 1D मोशन में हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ते हैं, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल मैं दूँ तुम्हें तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। ये जो मोशन है ना, ये एक लाइन मोशन है, इसको 1D मोशन बोलते हैं, ठीक है। और 2D मोशन इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसका, क्योंकि ये दोनों मतलब काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं। तो 2D मोशन में हम लोग प्रोजेक्टाइल डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आता है? बताता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये जो मोशन हुआ ना, ये प्लेन में हुआ, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन, ये 2D मोशन है, ठीक है। तो आज हम 1D मोशन डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, वो आपको सामने यहाँ विजुअल होगा आपको। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपको जो है ग्राफ एक गिवन है और आपको बोल रहा है कि एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल का वैल्यू बतानी है, ठीक है। एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। और वो जो ग्राफ है, उस ग्राफ से देखो, ये ग्राफ जो है ना स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ अगर तुम लोग को दिख रहा हो तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में हमें इक्वेशन पता है क्या है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। वो इक्वेशन है, सोल्यूशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक और बात, ये 31 अगस्त 2021 को इवनिंग शिफ्ट में ये अपीयर हुआ है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका देख रहे हैं हम लोग। तो वी स्क्वायर, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन बोले तो y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। हाँ, बात यहाँ पे ये है ना, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पासिंग कोऑर्डिनेट्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना कि m की वैल्यू निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। अब स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप ऐसे निकालेंगे कि पॉइंट बी और पॉइंट ए, देखो पॉइंट बी जो है ना, वहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ पे y जो है ना, y रिप्रेजेंट्स वी स्क्वायर, ठीक है। और x रिप्रेजेंट्स क्या? x रिप्रेजेंट x, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको मैं रेस कर देता हूँ इसे, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब हमें यहाँ दो चीज़ें निकालनी है, एक m निकालना है, एक c निकालना है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालते हैं उसको। पहली बात तो m क्या होता है? स्लोप होता है। स्लोप का फॉर्मूला क्या है आपको कैसे पता है? कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो y2 क्या है? y2 60 है। पॉइंट बी और पॉइंट ए के लिए मैं स्लोप बता रहा हूँ। पॉइंट बी और पॉइंट ए के लिए, पॉइंट बी है ये, पॉइंट ए है ये, ठीक है। पॉइंट बी और पॉइंट ए के लिए स्लोप कैसे बताओगे तुम? कि 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 10, सिंपल है ना। तो ये कितना है इसके वैल्यू? 20 अपॉन 10, बोले तो 2 वैल्यू आई इसकी, ऑलराइट। 2 वैल्यू आई इसकी। आई थिंक कहीं इसके अंडर तो नहीं आ गया है, तो एक सेकेंड। m की वैल्यू 2 आई, ठीक है। m की वैल्यू 2 आई हमको, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस सी। अब ये c कैसे निकालें? कुछ नहीं करना, बस एक पॉइंट रख दो। अब बोले तो पॉइंट, ये जो 20 दिया है ना, जहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू 20 है, वो पॉइंट रख दो। वी स्क्वायर की वैल्यू 20 रखोगे, x 0 है तो c भी 20 आ जाएगा। हो गया सिंपल, ठीक है। देखो वी स्क्वायर की जगह अगर 20 रखोगे और उस पोजीशन पे x 0 है तो c 20 आ जाएगा। तो फाइनली क्या बना हमारा? 2x प्लस 20, ये बन गया। अब आपको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अब इसको क्या करो ना, एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको क्या करो, बहुत स्टैंडर्ड चीज है, इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। अभी क्या मिलेगा आपको? 2v dv बाई dx इज इक्वल्स टू 2। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया ना, तो क्या मिला? ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसको डिफरेंशिएट किया। अब अगर तुम्हें ये पता हो कि v dv बाई dx को ही एक्सेलरेशन बोलते हैं और यही 2 के बराबर है, बोले तो a की वैल्यू 1 है एंड दैट इज योर आंसर। ये जो है ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, आपको इसमें 1 फिल करके आ जाना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ये 31 अगस्त 2021 को इवनिंग शिफ्ट में अपीयर हुआ। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये जो क्वेश्चन है ये अपीयर हुआ है 27 अगस्त 27th ऑफ अगस्त 2021 इन इवनिंग शिफ्ट, ठीक। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना, इसके बारे में थोड़ी सा बात बता दूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। काफ़ी लोग को इसमें प्रॉब्लम आती होगी, आई थिंक काफ़ी लोग को इसमें प्रॉब्लम आती होगी, तो मैं अभी इसको क्लियर करता हूँ। तो वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम नोजल ऑफ शावर ऑन टू द फ्लोर, ठीक है। एक शावर है, टोटी मान लो, टोटी है, ठीक है। टोटी से बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है। ये हाइट आपको गिवन है
ये हाइट आपको गिवन है ना, और ये ग्राउंड है, ये हाइट आपको गिवन है, लेट अस से कि ये 9.8 गिवन है आपको, है ना, और ये आपकी टोटी है, और एक जो वो दिया है, ठीक है, जो बात दी है इसमें कि बहुत पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रेगुलर इंटरवल पे गिर रहे हैं ये लोग, रेगुलर इंटरवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जैसे ही थर्ड वाली ड्रॉप यहाँ, जैसे ही पहली ड्रॉप यहाँ पे है, वैसे ही थर्ड ड्रॉप यहाँ से चल रही है, और सेकंड ड्रॉप यहाँ कहीं है, ठीक है। ये है फर्स्ट, ये है दूसरी, ये है तीसरी, जस्ट वहाँ से वो चली है थर्ड ड्रॉप। कब चली? जब ये फर्स्ट वाली जस्ट जमीन पे पहुँची है, ठीक है। तो और सेकंड वाली बीच में इंटरमीडिएट कहीं पे होगी। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि फाइंड द, इसकी हाइट ज़मीन से इस तरह इस टाइम कितनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या होता है ना ऐसे क्वेश्चन में आपको ये करना होता है कि पहले तो इसको टोटल टाइम निकालो कि इसको टोटल टाइम कितना लगा यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। तो टोटल टाइम लेट अस से कि टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग, है ना। तो टी का फॉर्मूला क्या होता है? √2h/g, ये फॉर्मूला होता है टी का। कैसे आया ये? हाफ GT² से आया ना, ठीक है, हाफ GT² से आया। अब देखो यहाँ पे तुम जी की वैल्यू क्या रखोगे, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे जी की वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं गिवन थी, ठीक है। आप लोग देख रहे हो जी की वैल्यू नहीं गिवन है। तो यहाँ पे देखो, जब भी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 9.8 गिवन है ना, तो तुम पक्का जी की वैल्यू 9.8 ही लोगे, है ना, भले ना गिवन हो। लेकिन अगर यही 10 गिवन होता, ठीक है, तो आप 10 लेते जी की वैल्यू। ऑलराइट, ऐसे करते हैं। तो ये 9.8 कट जाएगा, और ये √2 सेकेंड्स आ जाएंगे। वो इसलिए दिया ही हुआ होता है ताकि कट जाए। ऑलराइट, तो ये हो गया, √2 सेकेंड्स आ गए। अब जो है वो जो बात कही थी उसने कि इंटरवल मतलब इक्वल इंटरवल पर रिलीज कर रहे हैं, वो बात यूज में आएगी। क्या होगा ना कि जैसे ही फर्स्ट यहाँ पे पहुँचा तो सेकंड वाला कहीं पे यहाँ पे होगा। लेट अस से कि ये है H1, ठीक है, H1 मान लेते हैं। तो उसमें एक बात थी कि इंटरवल सेम इंटरवल पर रिलीज हो रहे हैं। तो पहले वाले को अगर यहाँ तक आने में √2 सेकेंड लगा है, तो इसको यहाँ तक आने में √2 का हाफ सेकेंड लगा होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखो पहले तो कह रहा है कि इक्वल इंटरवल पर रिलीज कर रहे हैं, है ना, तो √2 सेकेंड की टोटल इसको यहाँ तक आने में लगा। तो दूसरी ड्रॉप को क्या हुआ होगा कि जब ये ड्रॉप यहाँ पे होगी तो ये वहाँ से रिलीज हो रही होगी। कौन सी? ये वहाँ से रिलीज हो रही होगी जब ये वहाँ पे होगी, है ना। तो अब उसने जितने देर में यहाँ तक ये आई उतनी देर में ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, है ना। तो मतलब कि इसको जितना टोटल टाइम लगा उसका हाफ इसको लगा। अब वो वहाँ से तुरंत शुरू हो रहा है। मतलब कि अगर मैं इसको टाइम के स्केल पे इसको मैं वो करूँ, अगर मैं इसको टाइम के स्केल पे करूँ तो ये भी √2 सेकेंड है, सॉरी 1/√2, ये भी √2 का हाफ है। ये ज़्यादा बेटर है कि ये भी √2 हाफ सेकेंड है, और ये भी √2/2 हाफ सेकेंड है, √2 का हाफ सेकेंड है, ठीक है। ये मैं लेंथ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये टाइम का स्केल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, तो मैं रेज कर दूँ। मैं समझाने के लिए बताता हूँ कि ये टाइम का स्केल में बता रहा हूँ कि ये अगर √2 सेकेंड को दिखा रहा है तो ये भी √2 सेकेंड को ही दिखा रहा है। क्या हुआ ना कि पहले उसकी स्पीड कम थी, तो उसको उतना मतलब क्या बोलते हैं उतने ही टाइम में वो देखो पहले तो उसकी स्पीड कम थी, ठीक है, तो वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया। अब दूसरे में उसकी स्पीड बढ़ जा रही है ना, तो देखो, है ना, ये मैं यहाँ पे बनाऊँ ना, ये मिडिल से थोड़ा सा ऊपर होगा। आई एम सॉरी, ये मिडिल से थोड़ा सा ऊपर होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो समझ गया ना बात, बस वो इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। अभी जब वैल्यूज निकालोगे ना तो अपने आप तुम्हें दिख जाएगा कि ये मिडिल से ऊपर होना चाहिए, मिडिल से नीचे होना चाहिए, ठीक है। वो उसकी कोई मतलब वो नहीं है, वो मिडिल में नहीं होगा, ये समझ में आना चाहिए सबसे, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया =√2 सेकेंड। तो पक्का जो H1 होगा ना, इसको H1, तो H1 कैसे निकालोगे तुम? हाफ G × T²। T क्या? √2 का हाफ बोले तो 1/√2 का स्क्वायर, हाफ GT² होता है ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आई? G/4, ठीक है, हाँ G/4 आई, है ना, और ये G/4 आई इसकी वैल्यू, ठीक है। हाँ, और ये थी G, H को G कह लो, क्यों? क्योंकि 9 है तो H G है, ठीक है। तो यूनिट के टर्म में नहीं कह रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड के टर्म में कह रहा हूँ, ठीक है। तो H1 हो गया G/4। तुम्हें चाहिए क्या? H चाहिए। तो H क्या होता है? H होता है H - H1
h माइनस h1 बोले तो h माइनस h1 क्या होगा, h माइनस h1 होगा तो g माइनस g बाई फोर दैट इज 3g/4 और इसकी जो वैल्यू होगी ना 3g/4 इसकी वैल्यू आएगी आपकी 9.8 रखो, इसकी वैल्यू आएगी 3/4 इंटू 9.8 तो 7.25 के अराउंड आएगी। 7.25 तब होता जब ये 10 होता तो पक्का ही 7.3 के अराउंड आएगी। ठीक है, तो वैल्यूज हाँ 7.35 जो डी ऑप्शन आपको दिख रहा है ना वो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ना ये 27 अगस्त 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में ये अपीयर हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये भी एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना, और ये एक अभी मैंने कुछ देर पहले जो क्वेश्चन कराया था उसकी तरह ही है, बस मैं इसको इसलिए लेकर के आया कि मतलब आप लोग को प्रैक्टिस हो जाए दोबारा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें v का दिया हुआ है x के टर्म में और वो वैल्यू है 5000 प्लस 24 x मीटर पर सेकेंड ऑब्वियसली। ठीक है, ये है ऑलराइट। अब ये गिवन है क्या कह रहा है कि देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। एक्सेलरेशन क्या होता है ना कि डिस्प्लेसमेंट हाँ एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना है आपको कि पहले तो इसको x के उसमें डिफरेंशिएट करो। तो एक्सेलरेशन होता है क्या v/dv/dx होता है ना, ये एक्सेलरेशन होता है। अभी मैं कुछ पहले बताया था। ठीक है, ये अगर फॉर्मूला नहीं याद आपको तो इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह हेल्प करेगा। ठीक है, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन पे बहुत जगह हेल्प करता है। ऑलराइट, तो v की वैल्यू रख देना। ठीक है, मैं अभी v रख देता हूँ, पहले मैं dv/dx लिख देता हूँ। तो v इंटू dv/dx कितना होगा, इसको डिफरेंशिएट करो। अगर तुम्हें नहीं आता है तो मतलब आना चाहिए ना 5000। वैसे इसका डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, बट मैं आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा बड़े में करके बता रहा हूँ, है ना, वरना बहुत आसान है इसका डिफरेंशिएशन और अभी समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। और ये इसका डिफरेंशिएशन होगा अब अंदर वाले का करना तो वो 24x हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, x कट जाएगा, है ना। अब देखो ये जो v है ना ये 5 यही है, मतलब ये v ही लिखा है, मतलब ये v दोनों कट जाएगा तो ये क्या बचेगा 24/2 दैट मीन्स 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन आपका, तो यही चाहिए था। मतलब इसमें आप इंटीजर में 12 वैल्यू रख देते और आपका यही आंसर होता। ठीक है, ऑलराइट फ्रेंड्स, ये भी एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बैक टू बैक इंटीजर टाइप क्वेश्चन ला रहा हूँ क्योंकि इस बार क्या हुआ ना कि आप लोग का इंटीजर टाइप में भी नेगेटिव मार्किंग ले आया है, तो आप लोग को प्रिकॉशियसली इसको करने रहेंगे, इसलिए मैं ज़्यादातर इस पर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपको ये भी थोड़ा सा कन्वेंशनल क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कि ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं ना, और आपको इसका मेथड पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं इसको। तो क्या कह रहा है कि दो बॉल्स हैं, मैं पहले बॉल बना देता हूँ। एक बॉल ये होगी, एक बॉल ये होगी। इसको इसके लिए t=3 पे यहाँ पे है, तो ये t=3 पे जस्ट पे की है ग्राउंड से, है ना, सरफेस से या ग्राउंड से जो भी। और दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी वो u=35 मीटर पर सेकेंड गिवन थी दोनों को, है ना। इसकी अब कुछ और हो गई होगी बट इसको भी इनिशियली u=35 मीटर पर सेकेंड गिवन थी। करना कैसे इसको, क्या कह रहा है कि फाइंड द टाइम देन दीज बॉल कोलाइडेड हाइट पूछा है। ठीक है, किस हाइट पे ये दोनों बॉल्स कोलाइड करेंगी। तो जिस भी हाइट पे कोलाइड करेंगी ना वो हाइट दोनों के लिए सेम होगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये मतलब हाइट =5 मीटर पे ये कोलाइड कर रहा है तो वो 25 मीटर पे है, तो वो कैसे कोलिजन हुआ। कोलिजन के लिए दोनों का जो वाई कोऑर्डिनेट मतलब दोनों की हाइट है वो सेम होनी चाहिए। तो दैट मीन्स h1 = h2 एट जिस भी टाइम पे कोलाइड कर रहे हैं, लेट से t टाइम पे कोलाइड कर रहे हैं एट टाइम t। ठीक है, t टाइम पे कोलाइड कर रहे हैं। एक सेकंड में इसको इरेज कर दूं ऊपर वाला, इससे कि सॉरी लेट से कि लेट कोलाइड एट t, मैंने पूरा नहीं लिखा है। ठीक है, लेट द बॉल्स कोलाइड एट t टाइम। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा h1 = h2 h1 मतलब कि बॉल 1 के लिए, बॉल 1 पहले फेंकी गई थी तो बॉल 1 के लिए जो इक्वेशन होगा ना हाइट का वो क्या होगा 35t। h का फॉर्मूला वो वाले लगा रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला h = ut + ½ gt²।
ऑलराइट, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो u और दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, तो यहाँ पे माइनस साइन लेंगे हम, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होगी, ठीक है। ओके, सो 35t माइनस हाफ ऑफ g t स्क्वायर, ऑलराइट। ये है किसके लिए, ये किसके लिए, फर्स्ट बॉडी के लिए, मतलब फर्स्ट बॉल के लिए। सेकंड बॉल के लिए यही 35 ही रहेगा, लेकिन ये t-3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा t-3, कोई बताएगा? इसलिए हो जाएगा क्योंकि मतलब ये 3 सेकंड बाद इसकी छोड़ी गई थी। क्वेश्चन में गिवन है कि ये बॉल, सेकंड बॉल इससे 3 सेकंड बाद छोड़ी गई थी, इसलिए मैं यहाँ पे ये करा गया है, ऑलराइट। माइनस हाफ ऑफ g टाइम्स t-3 का होल स्क्वायर, दिस इज इट। अब बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको आप एक काम करिए कि इसको इधर ले आइए, इसको उधर भेज दीजिए, है ना, ठीक है। इसको इधर ले आइए, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 35, हाँ, तो 35 इंटू 3 इज इक्वल्स टू हाफ g टाइम्स टी स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। तो टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, ए इंटू बी, सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी टी 2t-3 टाइम्स ए माइनस बी बोले तो 3। आई होप दिस इज, ये आएगा, ठीक है। कोई कैलकुलेशन एरर ना हुई हो तो ये आएगा, ठीक है। जी की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, रख लो, तो ये 5 हो जाएगा, 5 5 35 21 इंटू 2 42। आई होप आप लोग जो चीज़ मैंने की समझ में आई होगी। ये जी 10 रखो तो 21 आएगा, 21 आएगा। एक बार जब ये 2 कट गया तो 5 से 30 21 इक्वल टू 3 टाइम्स 2t-3। एक बार 3 से और उड़ा दो तो ये 7 इक्वल टू 2t-3। दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स, ऑलराइट, t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। ये आपका टाइम आया। अब पूछा गया था कि आप लोग को हाइट बताना था, किस हाइट पे कोलाइड करेंगे। तो अब ये t की वैल्यू इसी में से, इसमें मान लो उठा के रख देते हैं 5 पे, ठीक है। t की वैल्यू इसमें उठा के रख देते हैं, तो क्या आएगी वैल्यू, 35 इंटू 5 माइनस, जस्ट अ सेकेंड, आई होप यहाँ पे आ रहा हो ये पार्ट। तो 35 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 25, ऑलराइट, ये है कुछ ऐसा बनेगा। और 35 माइनस 25 10 50, 50 मीटर्स। आई थिंक हाँ 50 मीटर्स इज द करेक्ट आंसर। कैसे हुआ, आप एक बार कैलकुलेशन पे दोबारा जाइएगा, देख लीजिएगा कैलकुलेशन मैंने कैसे की। तो ये ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोनों की हाइट सेम होगी, क्यों, जब कोलाइड करें तो हाइट सेम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5th क्वेश्चन है 27 तारीख को, 27 जनवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में अपीयर हुआ था, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये पहले से क्वेश्चन से डिफरेंट है। इसमें हम लोग ये रिवर और रिवर मैन है, रिवर बोट प्रॉब्लम है, ऑलराइट। तो इसको करते कैसे सॉल्व वो मैं बता दूँ, ठीक, क्या करो, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, हाँ। तो क्या करो कि एक रिवर बनाओ, है ना, ऐसे एक रिवर बना दो। रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, v वेलोसिटी गिवन है क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि अगर ये v वेलोसिटी है और ये इंसान है एक, जो इधर v वेलोसिटी से वो मूव कर सकता है, तो इस पॉइंट का नाम है a, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करे कि वो b पॉइंट पे पहुंचे। और ये एंगल आपको 30 डिग्री गिवन है, तो पूछ रहा है कि ये थीटा एंगल बताओ कि ये इंसान a to b जाए। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका एक दो मेथड है। एक तो पहला मेथड जो बहुत बड़ा मेथड है, ठीक है, तुम इसको रिजॉल्व करो v को, और है ना, ये सब चीज़ें करके तुम थीटा एंगल फाइंड करो। एक दूसरा सिंपल मेथड है, वो सिंपल मेथड मैं बताता हूँ। तुम क्या करो, v बनाओ, ये क्या है, रिवर की वेलोसिटी, और एक और v बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है। रिवर की वेलोसिटी और डाइवर की वेलोसिटी दोनों सेम मैग्नीट्यूड की है। तो अगर दो वेक्टर्स है ना ऐसे, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा उनसे दोनों से इक्वल एंगल बनाएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की, है ना। अगर आपको याद हो तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है, क्या कहती है ना कि अगर दो वेक्टर्स हैं ऐसे, ठीक है, दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों से इक्वल एंगल बनाएगा। बोले तो अगर ये 30 डिग्री है ना, तो बोले तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। खत्म।
30 डिग्री विल बी द आंसर। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री विल बी द आंसर। समझना है कैसे हुआ, समझना है कैसे हुआ, वेक्टर का बेसिक प्रिंसिपल लगाया बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, इतने बड़े से क्वेश्चन को बस कितना 5 सेकंड 10 सेकंड में कर लिया। ऑलराइट, तो ऐसे करते हैं सॉल्व। तो ये हो गया आपका 1D मोशन खत्म है ना। हम 2D मोशन कुछ दिन में आ जाएगा, 2-3 दिन में, तो उसमें प्रोजेक्टाइल डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, फिर पढ़ाई करते रहिए, आपका पेपर आ रहा है।